बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मंत्री पद न मिल पाने के कारण एनडीए के कई विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर कर रहे हैं। सहयोगी दल भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पहले तो लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। एनडीए के सहयोगी भी नाराज दिख रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में एक और सीट चाहते थे। साथ ही वो अपने मंत्रालय से भी खुश नहीं हैं। वो कोई अच्छा विभाग चाहते थे। ऐसे में मुकेश सहनी अब अपनी नाराजगी के चलते गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बिहार के चुनावों में क्या किया ये तो सबको मालूम है। आगे बीजेपी को तय करना है कि उनकी कोई भूमिका होगी या नहीं। हम तो कोई नोटिस नहीं लेते हैं। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए धैर्यपूर्वक लंबे समय से इंतजार में हैं, लेकिन उनका कहीं भी नाम सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू में भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने सवाल खड़ा किया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बताया कि आलाकमान से आश्वासन मिला था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिससे वे आश्चर्यचकित हैं। वो एक सप्ताह से पटना में ही कैंप किए हुए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूँ। शीघ्र ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। सीएम से मंत्री पद देने का आग्रह करेंगे या किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अनुरोध करेंगे, ताकि पूरे बिहार में नेता के रूप में काम कर सकें। अब इन सब के बाद बिहार सरकार में चिंता साफ तौर पर जाहिर हो रही है। ऐसे में एनडीए अब कब तक सत्ता में रह पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।